जय जिनेंद्र दोस्तों, घुमक्कड़ लोग में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं बेंगलोर से मांगीतुंगी, जो कि ग्रेट वॉल ऑफ महाराष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक सिद्ध क्षेत्र है, जैन यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है महाराष्ट्र के अंदर। और 4,500 के ऊपर कुछ स्टेप्स है। तो हम लोग यहाँ से बेंगलोर से निकल रहे हैं। अभी मॉर्निंग में 6:30 मंदिर के दर्शन किए और अब निकल चुके हैं नाइस रोड लेते हुए। पूना हाईवे जो हमारा है उस पर हम लोग जाएंगे चित्रदुर्गा तक, और चित्रदुर्गा से रहेंगे फिर हम लोग हॉस्पिट से फिर विजयनगर से सोलापुर से बीड़ में करेंगे नाइट स्टे। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और पहले एक कप कॉफ़ी तो बनती है, तो हम लोग रुकेंगे श्री रत्न में, हमारा रेगुलर डेस्टिनेशन है। लेट्स गो। जय जिनेंद्र दोस्तों, कल रात को हम लोग आए थे बीड़ के अंदर क्रिस्टलिन होटल में हम लोग रुके थे। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा नहीं था इस बार। हमेशा हम लोग रेगुलरली इस होटल में रुकते हैं। इस बार मज़ा नहीं आया इस होटल में। लगने लगा कि प्रॉपर्टी थोड़ी एज हो गई है, इसलिए ना रूम का टूर दिखाया ना खाने की क्वालिटी का कुछ आपको वीडियो दिखाया, क्योंकि इट वॉज रियली पैथेटिक। सुबह हम लोग यहाँ से अर्ली मॉर्निंग निकले। नाइट को तो आके हम लोग ऑलमोस्ट 7 o'clock के नज़दीक में बीड़ पहुँचे थे। बीड़ में नाइट स्टे किया। नीचे रिलायंस टेंट है, मैडम ने कुछ शॉपिंग करी और उसके बाद फिर खाना वाना खा के हम लोग थोड़ा सो गए। उसके बाद सुबह उठे 6 o'clock हम लोग रेडी थे। 7 o'clock ब्रेकफास्ट काउंटर पे गए। फिर एक्सपीरियंस बहुत पैथेटिक था। गणेश फूड करके यहाँ पे उडीपी करके एक रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। वहाँ पे पोहा और डोसा वोसा खाया है। जैन के अंदर केवल एक डोसा ही ऑप्शन था वहाँ पे, प्लेन डोसा, और चटनी में गार्लिक नहीं था। तो दैट वाज द ओनली ऑप्शन वी वर हैविंग इट टू हैव एज ए जैन फूड। उसके अलावा हम लोग अभी निकले हैं। 8 o'clock हो चुका है। 8:11 इज़ द टाइम राइट नाउ। जटवाड़ा के लिए हम लोग निकले हैं। पहला मंदिर जो हम लोग कवर करेंगे इस पूरी यात्रा के अंदर वो है जैन मंदिर जटवाड़ा का। यहाँ से बीड़ से जटवाड़ा जाने के लिए लगता है 135 किलोमीटर का रास्ता है। ये 2 घंटा 32 मिनट गूगल दिखा रहा है। पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा टाइम दिखा रहा है। हो सकता है कि शायद रोड अच्छा ना हो या सिंगल रोड इस टाइप का ही हो। लेकिन औरंगाबाद हाईवे, मुझे पता है कि औरंगाबाद हाईवे काफ़ी अच्छा है। औरंगाबाद हाईवे के आगे शायद स्टेट हाईवे होगा जो इतना अच्छा शायद हम लोगों को ना मिले जितना कि औरंगाबाद नेशनल हाईवे है। तो लेट्स सी कि हमारा पूरा जर्नी कैसे क्या होता है। प्रेम से उतारू जटवाड़ा क्षेत्र ये पुराना ग्राम है, ऐतिहासिक परंपरा की उज्ज्वल खान है। इसी प्रगति में हमारी दर्शान, आरती प्रेम से उतारू संकट फासनाथ, आरती प्रेम से उतारू हृदय कमल सकाय, आरती प्रेम से उतारू। जय बोलो संकटहर पार्श्वनाथ भगवान की जय।
जटवाड़ा का जो जैन मंदिर हम लोगों ने जो देखा है, पार्श्वनाथ का अतिशय क्षेत्र जो है जटवाड़ा, जहाँ के हम लोगों ने अभी दर्शन करे, वहाँ की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक लेडी थी औरंगाबाद की जो यहाँ पे आई थी कपड़ों का बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो वो जब लेडी यहाँ पे आई तो उसको सपनों में ये मंदिर दिखता था, इस टाइप का एक मंदिर उसको दिखता था सपनों में, और उसने अपने व्यापार से, इनकम से यहाँ पे उसी टाइप का मंदिर बनाया जो उसको सपनों में दिखता था। और जब उसने ये मंदिर बनाया तो उसको दूसरा सपना आने लगा कि यहाँ पे 21 प्रतिमाएं हैं। उसने काफ़ी खोजा, उसको कुछ मिला नहीं। तो एक बार जब यहाँ पे किसी मुसलमान भाई ने अपना घर बनाने के लिए जब नींव खोदी, तो नींव के अंदर एक पत्थर उसका अंदर की तरफ धंस गया, नीचे की तरफ। तो उससे परेशान होकर उसने गांव वालों की हेल्प मांगी। सारे गांव वाले वहाँ पे गए, ये लेडी भी वहाँ पे पहुँची। तब जब खुदाई करी अंदर तो वहाँ से 21 प्रतिमाएं निकली। तो पार्श्वनाथ के बाजू में जो चॉकलेटी कलर के जो भगवान है, हरनाथ भगवान, पद्म प्रभु भी वहाँ पे विराजमान है, और शीतलनाथ भी वहाँ पे विराजमान है। ये जो मूर्तियाँ हैं, 4 मूर्तियाँ जो नीचे इंक्लूडिंग पार्श्वनाथ भगवान ग्राउंड फ्लोर पे थी, और उसके ऊपर बाकी जो 17 मूर्तियाँ हैं शांतिनाथ भगवान के आजू बाजू में उनको विराजमान किया है। हरनाथ भगवान की जो प्रतिमा है चॉकलेटी कलर की, उसका अतिशय ये है कि उससे करा हुआ अभिषेक से जो गंधोदक निकलता है, उससे काफ़ी सारी बीमारियाँ और सब कुछ ठीक होती है। तो ये उसका अतिशय है। और पार्श्वनाथ भगवान के जो हृदय में अगर हम लोग देखते हैं, हृदय की तरफ, पेट की तरफ, तो फन बना हुआ एक सांप दिखता है। उसका यहाँ का एक और चमत्कार ये है, अतिशय ये है कि अष्टमी से लेके पूर्णिमा तक यहाँ पर एक काला नाग या एक नाग यहाँ पे हमेशा आता है मंदिर में दर्शन करने के लिए, और अभी तक वो चीज़ चल रही है यहाँ पे। सो दैट इज़ रियली अमेजिंग टू नो कि ऐसे अतिशय यहाँ पर अभी भी हो रहे हैं। और ये संकट हरी भगवान है, तो मतलब यहाँ पे जो भी मन्नत लोग मांगते हैं या पूजा वूजा करते हैं, उनकी सारी मन्नतें पूरी होती हैं। तो नाउ यहाँ के दर्शन करने के बाद, जटवाड़ा के दर्शन करने के बाद हम लोग निकले हैं मांगी तुंगी के लिए। मांगी तुंगी यहाँ से कुछ 200 किलोमीटर के नज़दीक कुछ बता रहा है, 4-4.5 घंटे की ड्राइव है। अभी तो हम लोग गाँव में ही चल रहे हैं, सून विल बी ऑन द नेशनल हाईवे। तो अभी बचा है 107 किलोमीटर और गूगल दिखा रहा है 2 घंटा। रास्ता तो अच्छा ही दिख रहा है। हम लोगों ने कन्नड़ घाट क्रॉस किया। कन्नड़ घाट में एक नया अपडेट ये है कि वहाँ पे अब ट्रकों की एंट्री बंद हो गई है। लास्ट 1 साल से वहाँ पे ट्रक नहीं चल रहे हैं। इट्स ओनली फॉर द कार्स और बाइक्स नाउ। तो कन्नड़ घाट को ड्राइव करने में इस बार काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर था क्योंकि ट्रक नहीं थे और काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स हो रहे थे, इसलिए उन लोगों ने ट्रकों की एंट्री पूरी उस पर बैन कर दी है। धुले वाला रोड भी काफ़ी अच्छा हो गया है, पहले से काफ़ी इम्प्रूवड है। ये हम लोग जा रहे हैं मालेगांव। स्लाइडली डिवीज़न लिया है 40 गांव से। मालेगांव होते हुए हम लोग जाएंगे मांगी तुंगी। 106 किलोमीटर हो गया है अभी। 2 घंटा अभी भी दिखा रहा है, 2 घंटा 37 मिनट, मुझे 2.5 घंटा दिखा रहा है। लेकिन रोड काफ़ी अच्छा है, मुझे नहीं लग रहा कि क्यों गूगल इतना ज़्यादा टाइम दिखा रहा है। आई होप कि थ्रू आउट मालेगांव या मांगी तुंगी रोड ऐसा ही हो तो हम लोग टाइम पे पहुंच सकेंगे। जय जिनेंद्र। आज हम लोग मांगी तुंगी की यात्रा के लिए निकले सुबह। टाइम हो रहा है अभी इस समय कुछ ऑलमोस्ट 5 o'clock। ये सिद्ध क्षेत्र हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया अभी चढ़ना।
कुछ 3,500-4 हज़ार सीढ़ीज़ हैं जैसा नीचे लिखा हुआ था। और अभी हम लोगों को 2,000 सीढ़ी चढ़ना है। उसके बाद 108 फीट के ऋषभदेव भगवान की, आदिनाथ भगवान की बड़ी स्टैचू आएगी जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम है। सो लेट्स सी। सो फाइनली वी हैव रीच्ड हियर। दिस इज द मेन गेट जहाँ से, जिसका नाम है ऋषभ द्वार। 108 फीट लंबी जो ऋषभदेव भगवान की मूर्ति है, पता नहीं वीडियो में दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेकिन हम लोगों को ऐसे दिख रहा है। सामने की तरफ है 108 फीट ऊंची ऋषभदेव आदिनाथ भगवान की मूर्ति। उस पे जाने का जो रास्ता है वो यही है। और यहाँ से जो 2 रास्ते जाते हैं आगे के लिए, एक मांगी और तुंगी के लिए, और वो रहा तुंगी। आई थिंक ये कृष्ण कुंड है। और यहाँ पर किसी सिद्ध भगवान के चरण है, कहीं कुछ लिखा नहीं है तो डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई कि किसके हैं। श्री मांगी तुंगी से अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि मोक्ष पधारे, उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु अर्वम निर्वाण ते स्वाहा। ये एक दूसरा गेट है यहाँ पर, जहाँ पर हम लोग आए हैं। यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक मांगी के लिए और एक मांगी के लिए। उस तरफ जो है वो मांगी है और इस तरफ जो है ये तुंगी है। पहले हम तुंगी जा रहे हैं। तो हम पहले जाएंगे तुंगी पे, उसके बाद आते हैं मांगी के लिए। और यहाँ पर एक चरण भी दिखे मुझे, किसी सिद्ध भगवान के चरण है ये भी। और अभी टाइम हो रहा है 6:14। ऑलमोस्ट 1 आवर 15 मिनट्स में हम लोग ने पूरा ऑलमोस्ट चलनी है। शायद 1 से 1.5 घंटा और लगना चाहिए पूरी यात्रा उस तरफ की और इस तरफ की कंप्लीट करने में। लेट्स सी कितना और टाइम लगता है। सो ये तुंगी गिरी है, उस तरफ आप देख रहे हैं मांगी, और ये है तुंगी जिसकी परिक्रमा हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले परिक्रमा स्टार्ट होती है पार्श्वनाथ भगवान से, और ये छोटी छोटी यहाँ पे दिगंबर जिन प्रतिमाओं की गुफाएं। ये है महानील, जिनके बारे में रामायण में आपने सुना होगा। ये उनकी प्रतिमा है। लेट मी शो यू। ये महानील, और ये भी चंद्र प्रभु भगवान की ये प्रतिमाएं, और इस तरफ भी काफ़ी सारी दिगंबर जैन प्रतिमाएं हैं। यहाँ पर इनको स्पर्श करना या इस पर किसी भी टाइप का सिंदूर लगाना या लेपन लगाना सब कुछ वर्जित है। ये दिगंबर जैन पहाड़ है, सिद्ध क्षेत्र है, और यहाँ की जो आमना है वो दिगंबर जैन परंपरा की है। अर्घम निर्वाण ते स्वाहा। पापा ये क्या लिखा है?
पंच वाले के कीर्तन करेंगे मैं सपोर्ट में जाऊंगी वहां पे चलूंगी ओम भीम सी पंच वाले के कीर्तन करेंगे अनंत प्रताप है हम ते स्वाहा. So now we started for मांगी. मांगी जी, ये पूरा पहाड़ अभी हम लोगों को चढ़ना है मांगी जी का. तुंगी जी हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं. अब तो तुंगी जी दिख भी नहीं रहे, पूरा क्लाउडेड हो चुका है उधर का मौसम. और इस टाइप से यहाँ पे डोली की व्यवस्था भी है, अगर आप डोली में अगर आना चाहो. जय जिनेंद्र. तो हम लोगों ने मांगी और तुंगी में से सबसे पहले हम लोगों ने तुंगी किया, क्योंकि तुंगी थोड़ा डिफ़िकल्ट था, स्टिप था. तो हम लोगों ने सोचा कि पहले तुंगी करते हैं, उसके बाद हम लोग चालू कर रहे हैं मांगी के लिए. टाइम अभी हो रहा है 7:48. सही समय पे हम लोग चल रहे हैं. 5 o'clock हम लोगों ने चालू करा था और ऑलमोस्ट 8 o'clock 3 घंटे में हम लोगों ने एक पहाड़ की वंदना, तुंगी की वंदना कर चुके हैं और मांगी की वंदना के लिए चढ़ रहे हैं. सीढ़ीज़ थोड़ी स्टीप्स हैं और घुमावदार है, इससे हो सकता है कि थोड़ा टाइम हम लोगों को लग जाए, लेकिन ठीक है, हम लोग ऑन टाइम चल रहे हैं तो थोड़ा टाइम यहाँ पे रहेंगे. उसके बाद नीचे ऋषभदेव भगवान का जो यहाँ पर एक्चुअली यहाँ से दिखेगा नहीं, यहाँ से नीचे की तरफ जो ऋषभदेव भगवान आदिनाथ भगवान की जो स्टैचू है, हम लोग वहाँ पर थोड़ी देर पूजा पाठ अपने करेंगे. और ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, ये शायद मेरे हिसाब से ट्रस्ट की जो कार आती है, जो केवल ट्रस्ट के थ्रू ही यहाँ पे जो चल रही है कारें, उसका रास्ता है. दूसरा यहाँ से दूर मेरी गाड़ी दिख रही है मेरे को, पता नहीं आपको वीडियो में दिखेगी नहीं दिखेगी. टीन शेड जो है वाइट कलर का, उसके पास में मेरी गाड़ियाँ 3-4 गाड़ियाँ खड़ी, वहीं पे मेरी XUV 700 खड़ी है. तो ये है पूरा मांगी तुंगी. सो फाइनली वी हैव रीच्ड ऑन मांगी जी. बहुत ही मस्त वेदर है, पूरा क्लाउड्स हैं और आगे की विजिबिलिटी बहुत कम होती जा रही है. सारी थकान उतर गई है यहाँ पे आने के बाद. हाँ. और ये वही पहाड़ है जिसके ऊपर सिद्धशिला भगवान विदेश क्षेत्र में विराजमान है. अब यहाँ से करेंगे हम लोग परिक्रमा. वीडियो पता नहीं मैं कितना बना पाऊँगा, क्योंकि अलर्ट है कि मंकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है. हो सकता है कि वो कैमरा सब कुछ खींचने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए मैं वीडियो का यहाँ पे थोड़ा यूज़ कम करूँगा जितना हो सकता है. सेफ जोन जहाँ मुझे लगेगा कि हाँ दूर दूर तक मंकी नहीं है, मैं वहाँ पे वीडियो बनाऊँगा. वरना जब नीचे हम लोग उतरेंगे 108 फीट आदिनाथ भगवान की स्टैचू यहाँ पे, वहाँ पे ज़रूर वीडियो बनाया जाएगा. तो चलो ये पूरी परिक्रमा को, और उसके बाद इस पहाड़ की वंदना करने के बाद हम लोग प्रस्थान करते हैं ऋषभदेव की प्रतिमा की ओर. तो सबसे पहले ये कुंड है, कहीं कुछ लिखा नहीं तो बता नहीं सकता हूँ कि किस चीज़ का कुंड है और किसका कुंड है. यहाँ पे एक चरण और यहाँ पे है कुछ और चरण, और यहाँ पे है ये सब मुनि है, मुनियों की आचार्यों मुनियों की प्रतिमा है. मैं इसलिए बता पा रहा हूँ मुनियों और आचार्यों की प्रतिमा, क्योंकि यहाँ पे इनके साथ में जो पीछे वो कमंडल है, तो तीर्थंकर होते तो डेफिनेटली कुछ चिन्ह होता, तो तीर्थंकर तो नहीं है, तो आचार्य और मुनिराज है. ये उनके चरण पादुका, सॉरी चरण नॉट पादुका, चरण. और ये है उनकी प्रतिमाएं. और ये एक दूसरा कुंड, ते स्वाहा. ओम श्रीवंती दुर्जर्गिमुने पुण्याच्याभ्यर्थे सीतेच्या घटासर्विच्युते संताप विच्युदके
रोष्णोदय कालविष्णुके प्राणो प्रणे प्राणिना पर्यन्तमुक्तभिषेकेन संस्नापयन्ति स्वाहा सौरभेन परं सिद्धिधारिणां तीर्थवारिणां स्वभावपद्मापन्नं शीतं संज्ञापयेजिनम् ओम जय 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 आरतं भगवतं भगवान जी को शुद्ध जल अभिषेक करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। पापा बहुत लकड़ी है। कोई बात नहीं, कृष्णा बोल रहा सो ये है है माँ के उपाध्याय के लिए बलभद्र स्वामी जी की प्रतिमा, जिसका पीठ का दर्शन हो सकता है केवल। और ये है श्री कृष्ण के भाई बलराम की दिगंबर जैन अवस्था में चतुर्थकालीन अत्यंत प्राचीन प्रतिमा, जिनके दर्शन पीठ के होते हैं। क्या दिखावा है देखना। 6 माह की तपस्या के बाद बलभद्र मुनिराज आहारचर्या के लिए जब नगर की ओर निकले तो कुछ महिलाएं पानी भरने के लिए जा रही थी। वे मुनिराज के सुंदर रूप को देखने में इतनी लीन हो गई कि पानी की बाल्टियों और मटकों के स्थान पर वो नन्हे नन्हे बच्चों को उठा के ले जाती और मुनि को रूप को निहारते हुए नन्हे नन्हे बच्चों के गले में रस्सी का फंदा लगाकर उनको पानी में उतार देती है। दृश्य बलभद्र मुनिराज ने देखे तो उन्हें अपने मन में अपराध आ गए। मन में वैसा विचार आया कि मेरा मुख क्यों इतना सुंदर है कि इतनी हिंसा हो रही है। मुनिराज ने गांवों की और पीठ की और पहाड़ की तरफ नाक मुंह किया। आज भी बलभद्र मुनि के पीठ के ही दर्शन होते हैं। श्री मांगी तुंगी के सिद्ध क्षेत्र है, यहाँ पर संपूर्ण अधिकार देने समझता हूँ। श्री बलभद्र मुनिराज के चरणों में अनप पापे अर्घम निवामते स्वाहा। स्वाक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाले दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मन दिनोत जी के चरण कमल कर बलि बलि राम में मन बचकाए हे करुणा निधि कव दुख में तो याते मैं पूजो प्रभु पर। ते स्वाहा। तो मांगी और तुंगी दोनों के दर्शन करने के बाद हम लोग नीचे उतरे हैं। यहाँ पे 108 फीट की जो टॉलेस्ट स्टैचू है, विश्व की सबसे बड़ी स्टैचू है ये, जो एक ही सिंगल रॉक को कट करके पूरा बनाया है। ये प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ भगवान, उनकी ये प्रतिमा है। जय हो प्रभु, जय हो। तो अभी हम लोग आए हैं गजपंता। गजपंता का ये चावल लेनी जो सिद्ध क्षेत्र है, हम लोग अब वहाँ की वंदना के लिए जा रहे हैं। मांगी तुंगी से हम लोग आए हैं और अब डायरेक्टली नमोकर तीर्थ
देखते हुए। और गजपंता अभी टाइम हो रहा है 3 दिन का। देखते हैं कितनी जल्दी हम लोग कर पाते हैं, क्योंकि मांगी तुंगी करने के बाद पाँव अच्छे खासे दुख रहे हैं। लेकिन सोचा कि चलो गजपंता भी आज ही कर लेते हैं। इससे पहले ये हम लोगों का कल प्लान था गजपंता का, लेकिन अब आ गए हैं तो सोचा कि चलो आज ही कर लेते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं नीचे कितनी बजे तक उतरते हैं पहाड़ से, और फिर या तो गजपंता में स्टे करेंगे या फिर हो सकता है कि हम लोग कश्मीर की तरफ रवाना हो जाए। हाँ, सो नाउ आफ्टर गजपंता हम लोग ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। वो भी महाराष्ट्र में आए और वड़ा पाव नहीं खाओ यार, ऐसा तो हो नहीं सकता है। वड़ा पाव तो बॉस बनता है। और अभी हमें गजपंता में, अब हम लोग जाएंगे कश्मीर में, और नाइट स्टे है कश्मीर में करने का प्रोग्राम। तो लेट्स सी। और अभी टाइम हो रहा है 5:32, नाइट हो जाएगा, ड्राइव करेंगे ज़्यादा। सो लेट्स सी, चलो मिलते हैं कश्मीर के अंदर। जय जिनेंद्र। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से कचनेर पारसनाथ। यहाँ से जो दिखा रहा है वो 215 किलोमीटर, और जो पहुँचने में टाइम दिखा रहा है वो 3 hours 24 minutes। एक्चुअली गजपंता में कुछ रुकने के लिए स्टे ठीक नहीं था, तो सोचा कि 3 hours का ड्राइव है, कचनेर जाके सो जाते तो वहाँ के भी दर्शन हो जाएंगे ऑन द वे टू बेंगलोर। तो ये रास्ते में हाट लगा है, आई थिंक संडे मार्केट कुछ, तो ये सब वो दिख रहा है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। जय जिनेंद्र। आज हम आए हैं कश्मीर। कल गजपंता से हम लोग रात को निकले थे। जो समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे जो है उसको लेते हुए हम लोग यहाँ पे आए थे कश्मीर। कुछ 3 घंटे का राइड था, 150 किलोमीटर समथिंग का कुछ उसमें बताया था। तो अभी हम लोग आए हैं कश्मीर के इस अतिशयकारी मंदिर के अंदर। यहाँ के हम लोग दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा यहीं पे कहीं पे कुछ नाश्ता करके, ब्रेकफास्ट करके यहाँ से हम लोग निकलेंगे। तो लेट्स गो।
जय हिंद। आज हम लोग निकले हैं सोलापुर से वापस बेंगलोर के लिए। ट्रिप एंड हो रहा है हमारा आज लास्ट डे है इस ट्रिप का। हम लोग कश्मीर से निकले थे कल और सुबह वहाँ पे पूजा पाठ सब कुछ करके ऑलमोस्ट 10-10:30 के नज़दीक में कुछ, और वहाँ से बेंगलोर का जो रन था वो 15 घंटे का कुछ था। 900 किलोमीटर के नज़दीक में कुछ रन दिखा रहा था। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ सोलापुर रुकते हैं। एक हमारी जो होटल है चेत्रा, उसमें हम लोग रेगुलरली रुकते हैं जब हम लोग राजस्थान जाते हैं किसी रोड से। तो हम लोग चेत्रा में अधिकतर पहले सोलापुर में रुका करते थे। तो इस बार हम लोग वापस उसी होटल में रुके। होटल नो डाउट बहुत अच्छा है और प्योर वेज होटल है सोलापुर के अंदर। खाना अमेजिंग, बहुत ही अच्छा खाना है वहाँ का। तो हम लोगों ने वहाँ पे स्टे किया और थोड़ा रिलैक्स किया। मांगी तुंगी चढ़ने के बाद और गजपंता एक ही दिन में करने के बाद पाँव की तो यार बैंड बच चुकी थी। अभी भी थाइस इतना ज़्यादा दुख रहे हैं कि क्लच और ब्रेक लगाने में भी मतलब लग रहा है कि हाँ पहाड़ चढ़े तो है। लेकिन थैंक्स टू महिंद्रा काफ़ी अच्छा ये व्हीकल है और क्रूज़ कंट्रोल को तो यार क्या कहना। और हाईवे नो डाउट कर्नाटका के और महाराष्ट्र के जो है NH-52 जो हाईवे है बहुत ही अच्छा हाईवे है। हम लोग आराम से 80 की स्पीड का क्रूज़ लगा के बैठे हैं और बस चल रहे हैं अपनी लेन में। यहाँ से हम लोग बेंगलोर जो पहुँचेंगे वो कुछ अभी दिखा रहा है काफ़ी हम लोगों ने क्रॉस कर दिया रास्ता। तो ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर नज़दीक में दिखा रहा है। 495 किलोमीटर्स कुछ मुझे दिखा रहा है ये। तो आई थिंक हम लोग 7 बजे तक तो बेंगलोर पहुंच जाएंगे अगर लंच ब्रेक भी अगर लिया जाए। 8 मान लो। और तुमकुर की तरफ हमको बारिश मिलती है या जैसा कि अभी बेंगलोर में 1-2 दिन से रोज़ बारिश हो रही है। घर वाले बोल रहे हैं फ़ोन लगा के कि यार बारिश है। तो रात को अगर बारिश भी होती है तो आई थिंक 8 o'clock तक इज़ अ सेफ टाइम फॉर अस टू रीच एट होम। वरना नाइस रोड तक पहुँचते आई थिंक 5:30-6 o'clock होना चाहिए। लंच ब्रेक हम लोग सोच रहे हैं कि पाकशाला करके सिरा करके एक जगह थी पाकशाला, जो फर्स्ट पाकशाला है इस पूरे हाईवे के ऊपर चित्रदुर्गा के बाद में। हम लोग सोच रहे हैं कि वहीं पे कहीं पे हम लोग एक लंच तो नहीं रहेगा, ना लंच रहेगा ना डिनर रहेगा। बीच का टाइम जो रहेगा इवनिंग 4 o'clock समवेयर हम लोग वहाँ पे कुछ खा पी लेंगे। यही पूरा जर्नी इसका हमारा चल रहा है। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है मांगी तुंगी का यार कि अगर मांगी तुंगी अगर आप लोग जा रहे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि मांगी तुंगी आप सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कीजिए 4:35 o'clock। थोड़ा डार्क रहेगा। एक टॉर्च जरूर रखिए अपने साथ में। हमारे पास थी नहीं, मोबाइल की टॉर्च से हम लोग काम चला रहे थे। तो एक टॉर्च अगर आपके पास है इट विल बी वेल एंड गुड। बेस्ट पार्ट ये है कि पहाड़ पे पूरी जगह पे आपको मोबाइल का नेटवर्क मिलता है। तो अगर आप कॉल कर रहे हैं या किसी को वीडियो कॉल कर रहे हैं तो बैटरी ज़रूर बचा के रखना। आप 4:30-5 बजे जब पहाड़ चढ़ेंगे तो एडवांटेज आपको ये रहेगा कि आप कम थकेंगे, क्योंकि नाइट टाइम में एक्चुअली जो हवा सब कुछ जो रहती है थोड़ी ठंडी रहती है वहाँ पे पहाड़ पे। तो नाइट टाइम में क्या होगा कि आपको थोड़ा सही रहेगा चढ़ने में और आपको बार बार ये भी नहीं होगा कि यार और कितना चढ़ना है और कितना चढ़ना है, क्योंकि आगे कुछ दिखेगा नहीं ज़्यादा। तो एक एडवांटेज आपको जरूर मिलेगा। उसके बाद आप सबसे पहले तुंगी चढ़िए, मांगी को मत चढ़िए। तुंगी पहाड़ जो है वो आप चढ़िए क्योंकि थोड़ा वो स्टीप है और थोड़ी खड़ी चढ़ाई है। हालांकि स्टेप्स काफ़ी अच्छे हैं, स्टेप्स इतने डिफ़िकल्ट नहीं है कि आपको किसी सहारे की या किसी चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, आप नीचे लकड़ी ले सकते हैं। लकड़ी वो लोग 10-20 रुपये में देते हैं, डिपेंड ऑन योर बार्गेनिंग स्किल। हम लोगों ने 10-10 रुपये में एक स्टिक्स कार्यालय से ही ले ली थी। अब वहाँ पे लड़के भी घूमते रहते हैं। वहाँ पे एक नाइट पहले ही, जिस दिन आपको चढ़ना है उसके एक रात पहले ही आप 10-20 रुपये में आप स्टिक्स ले लीजिए। स्टिक्स से चढ़ने में आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपको थोड़ी थकान कम होगी और पाँव पे थोड़ा लोड कम पड़ेगा। आप सबसे पहले तुंगी चढ़िए। तुंगी की चढ़ाई थोड़ी ज़्यादा है। उसके बाद आप चढ़िए मांगी को। मांगी में एक चीज़ ध्यान रखना कि वहाँ पे मंकीज़ बहुत ज़्यादा है, बंदर बहुत ज़्यादा है। तो कुछ भी चीज़ आप आपके वाटर बॉटल के अलावा कुछ भी कैरी मत करना और अनअटेंडेड कोई भी चीज़ वहाँ पे मत रखना, वरना बंदर लेके जाएंगे। हाँ, मंदिर में आप जब जाते हैं अंदर दर्शन के लिए तो 1-2 मिनट के लिए आप वाटर बॉटल वहाँ पे छोड़ सकते हैं या साथ में भी कैरी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं पर भी पहाड़ पे ऐसा नहीं कि आपने छोड़ दी और आप सोचे कि चलो ठीक है 2 मिनट दर्शन करके आते हैं वापस यहाँ से उठा लेंगे।
आपसे पहले शायद बंदर उस चीज़ को उठा लेंगे, तो एक ज़रूर आप थोड़ी सावधानी रखिए वहाँ पे। बाकी पूरा पहाड़ बहुत अच्छा है, काफ़ी सेफ है, काफ़ी अच्छा सब कुछ मेंटेन है। और पूरा करने में हम लोगों को जो टाइम लगा, हम लोग 10:30 आई थिंक नीचे आ गए, तो 5 साढ़े 5 घंटा हम लोगों को पूरा पहाड़ की पूरी वंदना करने में, दोनों पहाड़ की वंदना और 108 फीट के जो आदिनाथ भगवान की जो स्टैचू है वहाँ की वंदना सब कुछ करने में, और हमारा पूजा पाठ सब कुछ करने में हमको 5.5 घंटा तकरीबन कुछ लगा है। उतरते वक्त हम लोगों ने क्या किया कि जो 108 फीट की जो आदिनाथ भगवान की जो स्टैचू है वहाँ तक तो हम लोग स्टेयरकेस से आ गए। उसके बाद वहाँ से जो व्हीकल चलता है नीचे आने के लिए, तो जहाँ पे हम लोगों ने हमारी गाड़ी पार्क करी थी, वो पैदल चलने वालों के लिए जो रास्ता होता है वहाँ पे हम लोगों ने हमारी कार पार्क करी थी। तो हम लोगों ने 100 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से 300 रुपीज़ उनको दिए, और उनने हमको छोड़ा जलपान करके, उस जगह का नाम है, उसको वो लोग जलपान बोलते हैं। तो जलपान पे हम लोगों को उन्होंने छोड़ा जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क थी। वहाँ से हम लोगों ने हमारी गाड़ी उठाई और हम लोग कार्यालय पे आए। हमारा लंच हम लोगों ने वहीं पे ही करा, भोजनालय में। काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन है और काफ़ी हाइजीनिक खाना है, और काफ़ी सस्ता भी है। 80-90 रुपये की वहाँ पे थाली रहती है। तो दाल बाफला। और इस बार तो हम लोगों को संडे था जिस दिन हम लोग मांगे तुंगी चढ़े, तो यार दाल बाफले बनाए थे। अनफॉर्चुनेटली मैंने ज़्यादा खाया नहीं, डर के मारे, क्योंकि मैंने मांगी तुंगी का पहाड़ करा था और उसके बाद मुझे जाना था गचपंता। तो मुझे डर था कि यार अगर जम के खाया तो नींद जरूर आएगी और मैं गाड़ी नहीं चला पाऊँगा, तो मैंने थोड़ा कम खाया। और फिर हम लोग निकले गचपंता के लिए, और गचपंता वहाँ से थोड़ा पास में ही है, नज़दीक ही है। गचपंता हम लोगों को पहुँचने में, नमोकार तीर्थ करके पहुँचने में हम लोगों को कुछ लगा तकरीबन 2 से 2.5 घंटा। उसमें हम लोगों ने नमोकार तीर्थ की भी वंदना की। उसके बाद हम लोग गए गचपंता पे। गचपंता का पहाड़ हालांकि बहुत छोटा है, लेकिन अगर आप मांगी तुंगी करने के बाद गचपंता जा रहे हैं तो शायद आपको वो 400 सीढ़ी का पहाड़ भी बहुत बड़ा लगेगा। और उस पर जो स्टेप्स है वो काफ़ी बड़ी स्टेप्स है, 1-1 1.5 फीट की उन्होंने स्टेप्स बनाई है। तो आप बिना रेलिंग पकड़े उसको चढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आपने ऑलरेडी कुछ यात्रा करी हुई है, जैसे मांगी तुंगी आप करके वहाँ पे आ रहे हैं, तो ऑलरेडी अगर आप थके हुए हो तो उसको करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। लेकिन यार उसको करके मज़ा ज़रूर आया। बच्चों ने भी उस पहाड़ को आराम से कर लिया। छोटा सा ही पहाड़ था, 400 स्टेप्स का। धीरे धीरे करके हम लोगों ने 1 घंटे के अंदर उस पहाड़ को पूरा कंप्लीट कर दिया। पूरी वंदना हो गई हमारी 1 घंटा। 400 स्टेप्स से, स्टेप्स थोड़ा फ्लैट भी है, थोड़ा हाई भी है, तो सब कुछ करने में 1 घंटा हो गया था। 1 घंटा करके हम लोग गचपंता से जब निकले तो उस टाइम पे कुछ आई थिंक टाइम हो रहा था 5 o'clock। देन वी टुक ए क्विक डिसीजन कि यार गचपंता में तो रुकने से मतलब नहीं, क्योंकि हम लोगों को बेंगलोर आना है। तो अगर उस दिन वहाँ रुक जाते तो बेंगलोर का ड्राइव हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने सोचा है चलो कचनेर चलते हैं, कचनेर जाके सोते हैं। नाइट में कचनेर पहुँच जाएंगे, और वहाँ पे कचनेर में लकीली हम लोगों ने बात कर ली थी धर्मशाला में, ऑनलाइन उसका नंबर सर्च करके। तो उन लोगों ने भी बोला कि हाँ उनके पास एसी रूम है और वो हमारे लिए अवेलेबल है, रखेंगे रूम। तो वो हो गया। हालांकि रूम के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा मत रखना। हाँ, आप बस आ रहे हैं, आपको एसी मिल रहा है, आप सुबह नहा धो के निकल रहे हैं, बस इतना ही आपका रिक्वायरमेंट होना चाहिए। डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपको बहुत अच्छे रूम यहाँ पे साफ़ सुथरा रखेंगे। अपनी बेडशीट और सारी चीज़ आप ज़रूर रखिए अपने साथ में। भुवन के स्वामी ओम जय पारस देवा, बंधु दुख हरण दिनेश्वर तुम ही हो मेरे
So guys, now finally we have reached Bangalore, our home. We drive almost 2,510 kilometers on this trip. Total 40 hours we have driven this car, and average speed was 63 km per hour. Thanks to Mahindra for providing this kind of stats in the car itself. Till then, see you. Don't drink and drive. Be safe. Always wear the seat belt, and don't do rash driving. Bye. Good night. Jai Hind.